क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि कुछ घटनाएं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुमने उन्हें लगातार अवॉइड कर दिया है। तुमने महसूस किया है कि कुछ रिश्तों में सब कुछ गलत होने लगता है, छोटे संकेत दिखने लगते हैं, बिना वजह की बहस, लगातार चिंता का एक अजीब सा एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम जिद करते हैं जैसे प्यार को एक जंग होना चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे इशारे देती है, कहती है, ये हमें चेतावनी देती है, हमारे सामने बाधाएं लाती है, और अगर हम नहीं सुनते तो हमें कड़वे अनुभव से सिखाया जाता है। समस्या ये है कि हमें विरोध करना सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि प्यार एक स्ट्रगल है और हार मानना, असफलता और हर कीमती चीज के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मिथक है जो हमें उन रिश्तों से बंधे रहने पर मजबूर करता है जिनका अब कोई मतलब नहीं। हर चीज के पीछे एक मकसद होता है और कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें ताकत देने की बजाय थका देता है तो शायद ये प्यार नहीं बल्कि एक छिपा हुआ लगाव है, और इन संकेतों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत से लोग तब तक नहीं समझते जब तक उन्होंने सालों ऊर्जा और यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान नहीं खो दी। लेकिन क्या कोई तरीका है इन संकेतों को सबसे बुरी चीज होने से पहले ही समझने का? क्या ये संभव है कि तुम्हारी फितरत तुम्हें इशारे दे रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है तो यही समय है अपनी आंखें खोलने का, क्योंकि जब जिंदगी हमें कुछ दिखाने की कोशिश करती है तो उसे अवॉइड करना महंगा पड़ सकता है। हमें हमेशा एहसास नहीं होता, लेकिन हमारा मन, हमारी फितरत हर समय हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है। ये हमारे अंतर्ज्ञान में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है जो कि चिंता के माध्यम से होती है, और कभी कभी हमें एक धक्का देता है जिसे हमें टालना पसंद करते हैं। किसी रिश्ते में ये चेतावनी हमारी चेस्ट में एक असहज फीलिंग के तौर पर होने लगती है, जैसे कुछ अनबैलेंस हो। ये दो लोगों के बीच एनर्जी में एक सूक्ष्म चेंज होता है, अज्ञात थकान, या यहाँ तक कि बार बार आने वाले सपने जो किसी संदेश को ले जाते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर इन संकेतों को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हम ये मानना चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, भले ही ऐसा ना लगे। और फिर छोटे छोटे अलर्ट शुरू होते हैं। जो बातें कभी आसानी से बहती थी वे अब थका देती हैं। जो प्लान पहले बहुत ज़्यादा होपफुल लगते थे वो अब बिना किसी कारण के रोज फेल हो जाते हैं। एक अजीब तरह की रुकावट पैदा होने लगती है। जब ये सारे सिम्टम आपको दिखे तो जान लेना ये कोई संयोग नहीं है। जब कोई रिश्ता टिकाऊ नहीं होता तो हमारी फितरत हमें ये दिखाने के तरीके ढूंढती है, चाहे बाहरी घटनाओं के माध्यम से हो या हमारे मन में इमोशनल हेल्थ के माध्यम से। कभी कभी दिल खुद तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। अगर किसी ने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी के साथ रहने पर एक अजीब सा अपने सीने में दर्द महसूस किया है तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं है बल्कि ये संकेत है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये संकेत कहीं से भी नहीं आते। कभी कभी वे असुविधाजनक संयोग की एक सीरीज के रूप में आते हैं। ऐसे संदेश जो नहीं पहुंचते, बार बार रद्द की गई मुलाकातें, ऐसी स्थितियां जो बिना किसी स्पष्ट कारण के हमारे बीच में घर्षण पैदा करती हैं लेकिन लगातार बनी रहती हैं। ये हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेती हैं, हमें आंखों के सामने दिख रही चीज़ों को देखने का मौका देती हैं। जो केवल एक छोटी सी बात लगती है वह वास्तव में एक बड़ा संकेत हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। और अगर हम अभी भी इसे अवॉइड करने पर जोर देते हैं तो संकेत और भी तीव्र हो जाते हैं, थकावट बढ़ती है, एक्स्ट्रा हमारे जो जीवन में शांति है वो गायब हो जाती है, और अचानक वो व्यक्ति जो प्यार और सुरक्षा लाने वाला था बेचैनी का सोर्स बन जाता है। यहीं पर कई लोग खुद से पूछते हैं, क्या ये सब मेरे दिमाग में है या मेरी सोल कुछ कहने की कोशिश कर रही है? लेकिन इससे पहले कि हम जवाब दें,
हमें ये समझना होगा कि जब हम इन चेतावनियों को नहीं सुनते तो क्या होता है, क्योंकि जब हम इन चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो परिणाम हल्के नहीं होते। अगर जिंदगी तुम्हें किसी चीज से दूर करना चाहती है और तुम उसे नहीं सुनते, तो ये संकेतों को और स्पष्ट कर देती है। छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गंभीर लड़ाइयों में बदल जाते हैं। एक दूसरे के प्रति इमोशनल इशू बढ़ने लगते हैं। अचानक सब कुछ जीवन में इतना भारी भारी लगने लगता है। जो कभी सहज महसूस होता था अब बोझ की तरह महसूस होने लगता है। जब हम प्रवाह के खिलाफ जाते हैं तो हम संघर्ष को आमंत्रित करते हैं। रिश्तों में इसका मतलब ये हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज को पकड़ रहे हैं जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, और जितना अधिक हम इसे पकड़ कर रखते हैं उतना ही अधिक ये हमें अंदर से तोड़ती है। कुछ लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक कि वे पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते, जब तक उनकी खुशी उनसे दूर नहीं हो जाती। उसके बाद वे सोचने लगते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? लेकिन यही मुश्किल हिस्सा है। जब तुम अंदर होते हो तो ये समझना कठिन होता है। तुम सोच सकते हो कि ये सिर्फ एक बुरा दौर है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बार बार वही मैसेज भेज रहा है तो शायद ये सिर्फ एक दौर नहीं बल्कि एक अवेयरनेस की कॉल है। सवाल ये नहीं कि क्या तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, सवाल ये है कि क्या तुम उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब हम इन साइन को पहचानना शुरू करते हैं तभी हम सच में आगे बढ़ सकते हैं, और जब हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारी नहीं हैं, तभी जिंदगी हमें उन चीज़ों तक ले जाती है जो वास्तव में हमारे लिए बनी हैं। तो सवाल ये है कि क्या तुम इन संकेतों को अवॉइड करोगे या लास्ट में उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाती हो जो हमेशा से तुम्हारे सामने थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी सभी कुछ बिना किसी कारण के गलत होने लगता है। मैसेज समय पर नहीं आते, एक दूसरे से मिलने के लिए जो तुमने मीटिंग टाइम अरेंज किया है वो कैंसिल हो जाता है, अचानक से तुम्हारे रिश्ते में अनेकों समस्याएं आने लग जाती हैं। तो ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक इशारा है। ये एक इनविजिबल तुम्हें रोकने का तरीका है किस्मत का, जो तुम्हें लगातार छोटे छोटे रूप में संकेत भेज रही है। और जितना अधिक हम किसी ऐसी चीज को मजबूर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं, उतनी ही ज्यादा जीवन में बाधाएं और आती हैं। ऐसे रिश्ते जो बने रहने के लिए अत्यधिक प्रयास की मांग करते हैं अक्सर लंबे समय तक टिकते नहीं। बेशक हर जोड़े को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक अंतर होता है साथ मिलकर मुश्किलों को पार करने और जबरदस्ती किसी चीज को थामे रखने में। जब प्यार सच्चा होता है तो कठिनाइयां जोड़ी को और करीब लाती हैं, लेकिन जब सिर्फ संघर्ष बचा होता है तो ये सब कुछ नष्ट कर देता है। यही वो जगह है जहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या प्यार को इतना कठिन होना चाहिए या हम लगाव और दृढ़ता को आपस में गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम इन संकेतों को अवॉइड करते रहें तो क्या होता है? क्या जिंदगी सिर्फ हमें चेतावनी देकर छोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम बार बार इन साइन को इग्नोर करेंगे तो हालात हमें एक कठिन सबक सिखाने के लिए मजबूर कर देते हैं। छोटे छोटे संकेत अब बड़े झटकों में बदल जाते हैं। वह रिश्ता जिसे आप बचाने के लिए हर पॉसिबल ट्राई कर रहे थे अचानक इतनी तेजी से गिरने लगता है कि आप कुछ भी कर ही नहीं पाते। कभी कभी दर्दनाक ब्रेकअप के रूप में आता है तो कभी कभी इमोशनल रूप से आपको तोड़ जाने वाले एक्सपीरियंसेस के रूप में। ये सिर्फ चेतावनी नहीं होती बल्कि आपको उस रिश्ते पर लाने का एक जरिया होता है जिसे आप अपनाने से डर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, यह सब आपके भले के लिए होता है। जब हम अपने जीवन से उन चीज़ों को निकालने से डरते हैं जो हमारी भलाई के लिए नहीं हैं, तो हालात इसे हमारे लिए कर देते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपके लिए सही होता है वो आसानी से आता है, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी स्ट्रगल के। जो चीज़ ज़बरदस्ती बनाए रखनी पड़े वो शायद आपके लिए बनी ही नहीं होती।
तो अगर आपको भी संकेत मिल रहे हैं, अगर चीज़ें नॉर्मल रूप से नहीं हो रही हैं और आप खुद को लगातार उन चीज़ों के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रही हैं, तो शायद ये समय सच देखने का है। सवाल ये नहीं है कि आप इन संकेतों को देख सकती हैं, सवाल ये है कि क्या आप इन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप सच में इन साइन को समझने लगती हैं तो आप खुद को ऐसी सिचुएशन से बचा लेते हैं जो आपको तोड़ने के लिए बनी थी। आप अपने समय और एनर्जी को उन ऊर्जा में लगाने लगती हैं जो वास्तव में आपके लिए सही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद को उस प्यार और सम्मान के लायक समझने लगती हैं जिसके आप हकदार हैं। तो अब सवाल ये उठता है, आप क्या करेंगी? क्या आप इन संकेतों को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर तब तक इंतजार करेंगे जब तक हालात आपको जबरदस्ती उस रास्ते पर धकेल ना दें? याद रखें, जो खो गया वो ज़रूरी नहीं कि जो वो आपका था, और जो वो आपका है वो किसी भी हाल में आपको मिलकर ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको अपने पार्टनर के साथ लगता है कि आपके रिलेशन में भी कुछ गलत हो रहा है। तो हमें कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।